अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज भी हम एक मेडिसिन के हवाले से पढ़ेंगे और इस मेडिसिन के अंदर ज़्यादातर मैदे का कैंसर, मैदे के अमराज और अंतड़ियों के अमराज देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यकीनन फ़लसफ़े के मुताबिक बहुत सी अद्वियात होती हैं जो मरीज़ की सिमिलर निकल आती हैं या बिल मिसल दवाई मिल जाती है, लेकिन कुछ अद्वियात ऐसी भी मटीरिया के अंदर पाई जाती हैं जिनके कुछ ऑर्गन्स के ऊपर और कुछ पैथोलॉजीज़ के ऊपर बड़े अच्छे असरात हैं। आज की मेडिसिन का नाम बिस्मिथ है। दोस्तों, बिस्मिथ एक ऐसी मेडिसिन है जिसको हैज़े के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और मौसम गर्मा के अंदर हैज़ा होता हो उसके अंदर इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। हैज़े में इतना शदीद मरीज़ पर हमला होता है, इतना शदीद हैज़ा होता है कि चंद घंटों के अंदर मरीज़ मौत के मुंह में चला जाता है। दोस्तों, बिस्मिथ को ठंडे पानी की प्यास होती है और ये आर्सेनिक की तरह या फास्फोरस की तरह पानी पीता है, लेकिन फास्फोरस के अंदर मरीज़ यूं ही ठंडा पानी पीता है और जब वो गर्म हो जाए तो वो क्या कर देता है। आर्सेनिक एल्बम के अंदर पानी वक्ती तौर पे ठहरता है, थोड़ा वक्त गुजरने के बाद क्या करता है। बिस्मिथ के अंदर दोनों सूरतें पाई जाती हैं। या तो मरीज़ पानी पीने के साथ क्या कर देगा, या पानी पीता रहेगा, जब मैदे का पूरा पोर्शन फिल हो जाएगा उसका, फिर वो बड़ी सी एक क्या कर देता है। और इसको जैसे कि वराटम एल्बम, किरियाजूट, आर्सेनिक एल्बम, बिस्मिथ भी उन अद्वियात में शुमार की जाती है जो फिल फोर मरीज़ की डिहाइड्रेशन को पूरा करती है। दोस्तों, वराटम एल्बम के अंदर देखें तो मरीज़ को ठंडे पसीने आते हैं, वॉमिट करने के बाद कूल एंड क्लेमी स्किन हो जाती है, आंखें अंदर को दंसी हुई नज़र आती हैं। लेकिन बिस्मिथ के अंदर स्पेशली जो मरीज़ है उसको गर्म पसीने आते हैं। ये एक बड़ी पिक्यूलियर अलामत है जो इसको दूसरी अद्वियात से अलग करती है। दोस्तों, बिस्मिथ के मरीज़ों की जो डकारें होती हैं इंतहाई बदबूदार डकारें होती हैं, और जो पेट की रिया होती है जिसे फ्लक्चुलेंस कह लें, ब्लोटिंग कह लें, वो भी इंतहाई बदबूदार होती है। बिस्मिथ के मरीज़ों के अंदर जब वो खाना इस्तेमाल करता है तो कायम बनने के बाद स्टमक के अंदर ही 4-5 दिन के लिए खाना पड़ा रहता है, आगे इंटेस्टाइन की तरफ उसकी एब्जॉर्प्शन शुरू नहीं होती, और 3-4 दिन बाद वो तमाम गैर हजम शुदा खुराक को क्या कर देता है, जिससे इंतहा की बदबू आती है। स्पेशली मैदे के कैंसर के अंदर बिस्मिथ का इस्तेमाल
कोंडोरेंगो की तरह बहुत मुफीद रहता है, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसके अलावा डकारें बदबूदार आती हों, रिया बदबूदार हो, हैज़ा हो, यकदम वाक़या हो, शिद्दत के साथ हो, जिस्म को गर्म पसीने आते हों, तो बिस्मित का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद इस्तेमाल रहता है। दोस्तों, इसके अलावा भी बिस्मित की कुछ स्पेशल अलामात हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है कि बिस्मित के जो मरीज़ होते हैं उनके चेहरे का रंग पीला और आँखों के गर्द नीले हल्के होते हैं। चेहरा पेल कम्प्लेक्शन और आँखों के गिर्द नीले हल्के, ये भी बिस्मित की एक ख़ास निशानियों में शुमार की जाती है। दोस्तों, अगर तो एपिगैस्ट्रिक पेन हो, मैदे की दर्द हो, तो इसकी छोटी ताकतें इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन अगर हैज़ा हो तो हमेशा बड़ी पोटेंसी का इंतखाब किया जाता है या मीडियम पोटेंसी का इंतखाब किया जाता है, फिर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, बिस्मित की जो ज़ुबान है एंटम क्रूड की तरह बाज़ दफ़ा बिल्कुल वाइट कोटेड और बाज़ दफ़ा एर्सेनिक एल्बम की तरह लाल सुरख बिल्कुल साफ़ होती है। ये क्लिनिकल अपीयरेंस बिस्मित की कुछ ज़ुबान के हवाले से इस तरह देखने को मिलती है। दोस्तों, बिस्मित को इन जुमला अमराज के ऊपर इस्तेमाल किया जाए तो ये यकीनन फ़ायदा देती है। जो मेरा ज़ाती क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जब हम ज़्यादातर एलोपैथिक अद्वियात, जो मरीज़ एंटासिड अद्वियात, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि म्यूकन, गैविस्कॉन, डाइजेक्सेम्पी, मिप्राजोल, एसोमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जब उनको इन अद्वियात से अफाका होना बंद हो जाए तो बिस्मित यकीनन उसे शफायाबी देती है। और बिस्मित को एंटी एसिड के तौर पर या एंटासिड के तौर पर अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।